हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान तुलसी पे। तो आज आ गए हैं, पर्यायवाची का लास्ट वीडियो है, ये पार्ट तीसरा है। ये तीसरी क्लास है पर्यायवाची का और अंतिम क्लास है। इससे पहले हम लोग ने मुहावरा और अनेक शब्दों के बदले एक शब्द पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द का पार्ट तीसरा है। इससे पहले पर्यायवाची का 2 वीडियो बन चुका है। ये पर्यायवाची का लास्ट वीडियो है, लास्ट वीडियो है और तीसरा वीडियो है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे है पर्यायवाची। मैं बार बार कर रहा हूं कि एक शब्द का मैंने 4 पर्यायवाची लिखा है, कि एक शब्द का 4 पर्यायवाची, कहीं से आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए पहला है पिता। पिता का क्या होगा? तो बाप, जनक, पितृ, तात। ये सब आप लोग जानते होगा। बाप, जनक, पितृ, तात। पिता का क्या होता है? बाप, जनक और पितृ, तात, ठीक है। आगे है पक्षी। पक्षी को क्या क्या कहते हैं? तो पक्षी को खग, नभचर, विहंग, द्विज। क्या 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 कहते हैं? खग, नभचर, विहंग और द्विज। पक्षी को क्या क्या कहते हैं? खग, नभचर, विहंग और द्विज। आगे है पवन। पवन को क्या कहते हैं? वायु, अनिल, समीर, मारुत। पवन को क्या कहते हैं? वायु, अनिल, समीर और मारुत। चलिए पार्वती का क्या होगा? पार्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो उषा, गौरी, शिवानी, अर्पणा। उषा, गौरी, शिवानी, अर्पणा किसका पर्यायवाची शब्द है? तो पार्वती का पर्यायवाची शब्द है। आगे गणेश। गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो लंबोदर, विनायक, गजानन, गणपति। गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? लंबोदर, विनायक, गजानन, गणपति, ठीक है। आगे है मित्र। मित्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? साथी, सखा, मित, मितवा। मित्र मतलब दोस्त। मित्र मतलब दोस्त। मित्र का पर्यायवाची दोस्त, साथी, सखा, मित, मितवा, ये होगा, ठीक है। आगे वृक्ष है। वृक्ष का क्या होगा? पादप, तरु, पेड़ा, ध्रुम। पादप, तरु, पेड़ा और ध्रुम, ये किसका पर्यायवाची शब्द है? तो वृक्ष का है। आगे है पहाड़। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अंचल, गिरी, मेरु, नर। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? अंचल, गिरी, मेरु और नर, ठीक है। चलिए आगे है गंगा। गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो भागीरथी, भागीरथी, जहांगवी, देवनदी, मंदाकिनी। गंगा को ही भागीरथी कहते हैं, गंगा को ही देवनदी कहते हैं और गंगा को ही मंदाकिनी भी कहते हैं। आगे है रात। रात का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो निशा, रजनी, यामिनी, रैन। रात का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? निशा, रजनी, यामिनी और रैन। चलिए आगे है फूल। फूल का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा होगा? तो कुसुम, प्रसून, सुमन, गुल। कुसुम, प्रसून, सुमन और गुल। चलिए आगे कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो कपड़ा का आप लोग जानते हैं वस्त्र, परिधान, चीर, वसन। चीर आप लोग को समझ में आया होगा, जब महाभारत में द्रौपदी को चीरहरण हुआ था। महाभारत में पांचाली को क्या हुआ था? चीरहरण हुआ था। तो कपड़ा को भी चीर कहते हैं। वस्त्र, परिधान और वसन। आगे है कृष्ण। कृष्ण जो भगवान है उसको क्या क्या कहते हैं? हम लोग मोहन भी कहते हैं, मुरारी भी कहते हैं, गोपाल भी कहते हैं, श्याम भी कहते हैं, ठीक है। तो कृष्ण का क्या क्या नाम है? मोहन, मुरारी, गोपाल और श्याम। आगे है शंकर। भगवान शंकर का आप लोग क्या कहते हैं? शिव कहते हैं, महादेव कहते हैं, महेश कहते हैं, नीलकंठ कहते हैं। अब देखिए आप इसमें शिव, महादेव, महेश जानते हैं, लेकिन नीलकंठ बहुत कम लोग जानते हैं। तो एग्जाम में यही पूछ देगा कि महेश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो नीलकंठ दे देगा। अब महेश का पर्यायवाची शब्द, अब आपको शंकर का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछेगा, आपको पूछ देगा कि महेश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, और आपके ऑप्शन में नीलकंठ रहेगा। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि शंकर का नाम ही महेश, नीलकंठ, महादेव और शिव है, ठीक है। चलिए ऐसे ऐसे पॉइंट्स मैं आप लोग को बता ही देता हूं ताकि कोई तरह की दिक्कत ना आए, ठीक। आगे है रास्ता, ठीक है। रास्ता का पर्यायवाची शब्द क्या है? पथ, मार्ग, राह और पंथ। पथ, मार्ग, राह और पंथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे संसार।
संसार का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो जगत, जग, लोग, विश्व। संसार, संसार को क्या कहते हैं हम लोग? विश्व भी कहते हैं, जगत भी कहते हैं, पूरी जगत, पूरी जगत मतलब पूरी ब्रह्मांड, पूरी जगत, जग, लोग। आगे है नगर, नगर को क्या कहते हैं? शहर भी कहते हैं, पुर भी कहते हैं, दुर्ग भी कहते हैं। अगर साउथ सिनेमा देखते होइएगा तो शहर को कस्बा भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे है चंद्रमा। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो राकेश, हिमांशु, शशांक, सुधाकर। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? राकेश, हिमांशु, शशांक और सुधाकर। चलिए ठीक है, आगे है समुद्र। समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो सागर, सिंधु, रत्नाकर, जलधि। समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सागर, सिंधु, रत्नाकर और जलधि। आगे है हाथी। हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो गज, हस्ती, दंती, मातंग। देखिए आप लोग गज, हस्ती जानते होगा, दंती और मातंग नहीं जानते होगा, तो आप लोग को क्या याद करना है? दंती और मातंग, ये पढ़कर सिर्फ माइंड में रख लेना है। ठीक है, आगे मछली। मछली का मत्स्य, मत्स्य, जलजीव, झक और मीन। मीन तो जानते हैं, मीन, मछली को मीन भी कहते हैं, जलजीव भी कहते हैं और मत्स्य भी कहते हैं, लेकिन झक नहीं जानते हैं। झक वर्ड कभी सुने नहीं, झक शब्द कभी नहीं सुने हैं, तो झक को माइंड में रखना है कि मछली को झक भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं। यहां आप देख रहे होइएगा मत्स्य। ठीक है, कभी कभी वर्तनी में एग्जाम में पूछ देता है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी लिखिए, तो मत्स्य का वर्तनी लिख देता है, मत्स्य का। अब ऐसे लिख जाएगा मत्स्य, ठीक, फिर मत्स्य, ठीक, फिर आपको लिख जाएगा मत्स्य, फिर आपको लिख देगा मत्स्य। ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। अब इसमें पूछेगा शुद्ध वर्तनी। वर्तनी, शुद्ध वर्तनी कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी कौन सा है? मत्स्य। ये शुद्ध वर्तनी कौन सा है? ये मत्स्य सही है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न या ऐसे प्रकार के आपको एग्जाम में 2 प्रश्न पूछते हैं। आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में 2 प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, मत्स्य इस तरीका से पूछेंगे आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में 2 प्रश्न ऐसे पूछते हैं वर्तनी का। ठीक है, देखिए जहां जहां जो प्रश्न आता है मैं हर जगह वहां पे ब्रेक लेता हूं और वहां पे मैं आपको बताता हूं कि ये प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, ये प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। हर जगह आप लोग बस ध्यान रखिएगा कि कौन प्रश्न कहां पे किस तरीका से पूछे जाते हैं। मैं सारा बताता हूं कि कौन प्रश्न किस तरीका से पूछा जाता है, कहां पे कौन सा प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सब बात पे आप लोग थोड़ा गौर कीजिएगा। ठीक है, आगे है सूर्य। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? तो दिवाकर, दिनकर, आदित्य। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो दिवाकर, दिनकर जानते हैं, लेकिन आदित्य बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो क्या हम लोग करेंगे? आदित्य को क्या करेंगे? थोड़ा माइंड में कॉन्सेप्ट रख लेंगे। ठीक है, आगे है दूध। दूध का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो दुग्ध, पय, झीर, गोरस। दुग्ध, पय, झीर और गोरस। ठीक है, आगे तोता। तोता को जो हम लोग देहात में सुग्गा कहते हैं, सुग्गा, तो सुग्गा, शुक्र, कीर और रक्त तनु। और रक्त तनु, तोता को क्या कहेंगे? रक्त तनु, कीर, शुक्र और सुगा। चलिए आगे हमारा पृथ्वी। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? पृथ्वी मतलब धरती। पृथ्वी मतलब धरती, तो भू, धारा, वसुधा, वसुंधरा। भू, धारा, वसुधा और वसुंधरा किसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा? तो पृथ्वी का। आगे है लक्ष्मी। लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, जो लक्ष्मी भगवान होते हैं, लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा श्री। अगर आप लोग लक्ष्मी जी का फोटो देखिएगा तो उसके नीचे, उनके नीचे ऐसे श्री लगा रहता है, नीचे या ऊपर, तो उनका नाम एक श्री भी है। उनको कमला भी कहा जाता है, उनको इंदिरा भी कहा जाता है और उनको रश्मा भी कहा जाता है। तो लक्ष्मी को क्या क्या कहा जाता है? श्री, कमला, इंदिरा और रश्मा। ठीक है, आगे है जल। जल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो जल का पर्यायवाची शब्द नीर, आप लोग जानते हैं, अम्बु भी थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन सलील और तोथ बहुत कम लोग जानते हैं। तो जल का पर्यायवाची शब्द नीर, अम्बु, सलील और तोथ होता है। ठीक है, आगे नारी। नारी को हम लोग क्या कहते हैं? नारी को स्त्री भी कहते हैं,
महिला भी कहते हैं, कांता भी कहते हैं और वनिता भी कहते हैं। इसमें देखिए नारी में क्या, हम लोग नारी जानते हैं, स्त्री भी जानते हैं, महिला भी जानते हैं, लेकिन कांता और वनिता नहीं जानते हैं। तो हम लोग को क्या याद करना है कि नारी का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो कौन कौन सा है, तो कांता और वनिता। नारी का पर्यायवाची शब्द हम लोग क्या याद करेंगे, कांता और वनिता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है नदी। नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो सरिता, तरगिनी, वाहिनी, अपंगा। सरिता, तरगिनी, वाहिनी और अपंगा। आगे है भौरा। भौरा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो भौरा को हो जाएगा मधुकर, मिलिंद और अली। भौरा का पर्यायवाची शब्द मधुकर, मिलिंद और अली। आगे है तलवार। तलवार का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो कृपान, खड़ग, चंद्रहासु और असी। तलवार का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, कृपान, खड़ग, चंद्रहासु और असी। आगे है इंद्राणी। इंद्राणी का क्या हो जाएगा, सची, इंद्रवधु, मध्यवाणी और पोलसी। इंद्राणी का क्या हो जाएगा, सची, इंद्रवधु, मध्यवाणी और पोलसी। ये लास्ट और अंतिम है यश। यश का पर्यायवाची शब्द मतलब यश मतलब कीर्ति, ख्याति, शोहरत, प्रसिद्धि। यश मतलब आप किसी को कार्य करते उसको यश लग जाता है तो वही यश आप पे पड़ जाता है, तो यश को क्या कहते हैं, मतलब कीर्ति। आपकी कीर्ति बढ़ गई, आपकी यश बढ़ गया है, तो यश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, कीर्ति। आपकी ख्याति बढ़ गई तो कीर्ति, ख्याति, शोहरत, प्रसिद्धि। ये चारों आप लोग जानते होगा, आप लोग के माइंड में ये होगा। तो ये रहा पर्यायवाची शब्द। आज पर्यायवाची शब्द समाप्त हो गया है। आप लोग फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। तो आज हमने पर्यायवाची शब्द खत्म कर दिया, मतलब हिंदी के 3 गो चैप्टर हम लोग खत्म कर दिया। अब हम लोग को पढ़ना है 7 चैप्टर। 7 चैप्टर में एक वीडियो बनेगा वर्तनी का, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक वीडियो वर्तनी का बनेगा। वो वर्तनी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। फिर वर्तनी में आपको 2 से 2 क्वेश्चन आप निश्चित 100% गारंटेड है कि आप वर्तनी से 2 क्वेश्चन आप बना करके आएंगे। तो हम लोग ने 3 चैप्टर हिंदी का खत्म कर लिया है। अब हम लोग वर्तनी की तरफ चलेंगे। वर्तनी नेक्स्ट वीडियो में वर्तनी पढ़ाएंगे, जो शुद्ध वर्तनी होता है। ठीक है, ये रहा, तो ये वर्तनी रहेगा। पर्यायवाची शब्द आज खत्म हो गया, मतलब 3 चैप्टर खत्म हो गया। 10 चैप्टर में से 3 चैप्टर खत्म हो गया और 7 पढ़ना है। तो एक वीडियो वर्तनी का बनेगा, तो मतलब लगभग कि 4 खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये रही सारी जानकारी। और मैं आप लोग को बता दूं कि जब 3 चैप्टर खत्म किए हैं तो मेरा 6 क्वेश्चन एसएससी जीडी का कोई नहीं रोक रहा है कि 6 प्रश्न 6 प्रश्न आएंगे, 6 क्वेश्चन हिंदी में, वो निश्चित आप टिक लगा कर आएंगे, निश्चित आप 6 क्वेश्चन बना करके आएंगे। इसमें कहीं से कोई दुविधा वाली बात नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, जो मैंने मुहावरा पढ़ाया है, जो मैंने अनेक शब्द के बदले एक शब्द पढ़ाया और जो मैंने पर्यायवाची शब्द पढ़ाया, बस आप इतना पढ़ लो। इससे बाहर अगर आपको पूछ देता है पर्यायवाची शब्द से, मुहावरा से और अनेक शब्द के बदले एक शब्द से, तो फिर आप हमको बोलना। दूसरी बात, जब मैं वर्तनी पढ़ाऊंगा तो वर्तनी में लगभग हम आपको 30 से 40 शब्द देंगे। उसको बस माइंड में रखने ला है कि उसको शुद्ध किस तरीका से लिखा जाता है। जैसे मत्स्य मैंने लिखा था, उसी तरीका से शुद्ध शब्द कैसे लिखा जाता है, वो मैं आपको 30 से 35 लिख दूंगा। उससे ज्यादा अगर पूछ देगा तो फिर आकर के आप हमको बोलना। ठीक है, मैं बार बार कहता हूं, गारंटी देता हूं कि मैं जितना पढ़ा रहा हूं, अभी मैंने 3 चैप्टर पढ़ाया, आप उतना पढ़ लो। उसके बाद आप सेट उल्टाओ, एक भी प्रश्न आपको छूट जाए तो फिर आप हमको कहना। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए। बहुत जल्द हम जीके जीएस के क्लास स्टार्ट करके यूट्यूब वीडियो पे डालने वाले हैं, बहुत ही जल्द। बहुत मतलब कि समझिए कि कल से या आज से वीडियो डलाना चालू हो जाएगा। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा कि आपको यूट्यूब पर फ्री पढ़ाया जा रहा है। फ्री, कोई फी नहीं, कोई पैसा पेड नहीं। तो ये फ्री, ये मौका है, मौका को लपक लो। कभी फ्री पढ़ाई नहीं होती है। आप देख लो, सारे यूट्यूबर को आपको सेट प्रैक्टिस करवा देगा। सेट प्रैक्टिस आपको यूट्यूब पे फ्री में करवा देगा, लेकिन आपको पढ़ाएगा नहीं फ्री में। मैं बार बार कहता हूं कि आपको कोई नहीं पढ़ाएगा फ्री में, मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पे। ठीक है, तो आपसे बस इतना उम्मीद रख के
लेकर के रखा हूँ, इतना उम्मीद से आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ कि बस एक लाइक और एक सब्सक्राइब, इससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए। बस एक लाइक और एक सब्सक्राइब कीजिए और फ्री में मेरा क्लास ले लीजिए। फ्री में मैं अभी बार बार कर रहा हूँ, अभी मैं SSCGD का फ्री GK GS और हिंदी का क्लास दूंगा। उसके बाद जब बिहार पुलिस की वैकेंसी बहुत जल्द आ रही है, उसका नोटिफिकेशन भी आ गया, तो उसके बाद बिहार पुलिस का मैंने पॉलिटी पूरा डाल दिया, पूरा नहीं लगभग 10 क्लास हुआ होगा पॉलिटी का। जब अभी उसको मैं ब्रेक दिया हूं क्योंकि अभी SSCGD का एग्जाम आया है, तो इसके सिलेबस को लेकर के चल रहा हूं। जैसे वो आएगा तो ये वो साथ में ही हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि अभी फिलहाल सारा जो आपकी क्लास रहेगा वो फ्री रहेगी, जो अभी SSCGD की फ्री क्लास GK GS और हिंदी का। दूसरी बात कि आपके बिहार पुलिस का भी फ्री क्लास दिया जा रहा है, ठीक है। तो बिहार पुलिस का भी फ्री क्लास तो आप ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने में कोई पैसा नहीं लगता है, बस एक सब्सक्राइब करना है। एक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को टिपिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ गए, अब आप हमसे फ्री पढ़िए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। उम्मीद करते हैं आपसे कि दिल लगा करके पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए, आप अपने माँ बाप का सपना साकार कीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ऐसे पढ़ते रहिए, आपका सपना जरूर साकार होगा, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।